कहते हैं ऊपर वाले ने औरत को इतनी शक्ति दी है कि वो जो भी काम करे उसमें अपना दिल और जान लगा देती है। अब पेरेंटिंग को ही ले लीजिए। बच्चों की परवरिश में माँ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो उनकी पढ़ाई को लेकर हो या फिर उनकी हेल्थ को। अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की ओरल हेल्थ को लेकर हम काफ़ी इग्नोरेंट होते हैं। इनफैक्ट हमें कई चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चों की ओरल हेल्थ के लिए जानना चाहते हैं कुछ टिप्स, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हैबिट्स के चलते हम उनको ब्रश करना तो सिखा देते हैं, लेकिन आपको क्या पता है ओरल हेल्थ प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर ओवरऑल हेल्थ। तो हमारे पास जब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, वी इमीडिएटली कॉन्टैक्टेड डॉक्टर गीतिमा खन्ना, who is a pediodontist and a very well known and experienced dentist. So let's see what is the question. This question comes from Mrs. Mrinalini. She writes, "Hello, how should you brush your child's teeth? How often should your child have a dental checkup? और बच्चों में टूथ डिके कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? प्लीज एडवाइस." मृणालिनी जी, आपने बिल्कुल सही करा हमें अपना ये क्वेश्चन भेजकर। सो लेट्स सी व्हाट डॉक्टर गीतिमा खन्ना सेज इन आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओवर टू यू डॉक्टर गीतिमा। First of all, hello Mrs. Mrinalini, and yes, I must extend my thanks to Ms. Sadaf for inviting me on your show. It's really good to have me on your show. I'll say it's a good feeling, in fact. Anyways, yes, about the question, let me tell you, Mrs. Mrinalini, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप अपने बच्चे के ओरल हेल्थ के लिए बहुत कंसर्न हैं. इट्स वेरी गुड बिकॉज इट्स स्टिल वेरी अनकॉमन इन इंडिया दैट पीपल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड्स टीथ. सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे के ओरल हेल्थ का ख्याल रखना चाहती हैं. मैं आपको बहुत सारे वेज बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, जो बचपन से शुरू हो जाने चाहिए और हमें इनफैक्ट हमेशा इन सबको फॉलो करना चाहिए ताकि हम किसी भी डेंटल प्रॉब्लम से बचे रहें अपार्ट फ्रॉम द वंस विच आर नेचुरल. ओके, तो बच्चे के ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए फर्स्टली मैं बोलना चाहूँगी कि आपको ब्रश कराना, यू नीड टू मॉनिटर द ब्रशिंग, यू कांट जस्ट लीव इट ऑन द चाइल्ड. आपको हर बार बच्चे को खुद से ब्रश कराना है. आप एक छोटे हेड का ब्रश ले सकते हैं जिसके सॉफ्ट ब्रिसल्स हों और उनको अच्छे से पानी में आप डिप करके मॉइस्चन करके उस पर अगर आपका बच्चा 4 साल या 4.5 साल से बड़ा है, यू कैन यूज अ pea size toothpaste. There are many fluoridated toothpaste which are available for kids in the market. तो आप वो ले सकते हैं. और अगर आपका बच्चा 4 साल से छोटा है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप बिना पेस्ट लगाए सिर्फ ब्रश कराइए. तो आपको एक छोटे हेड वाला ब्रश लेकर उससे बच्चे के दांतों में सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करानी है. यू कैन गो राउंड एंड कवर ऑल दी सर्फेसेस. और आपको ब्रश अंदर भी कराना है. ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ बाहर की सर्फेसेस पे ब्रश करें. दांत में कहीं भी खाना जमेगा तो दांत खराब ही होंगे. सो सिर्फ फोकस बाहर नहीं, फोकस अंदर भी और सारी सर्फेसेस पे हमको करना है. इस तरह से आप ब्रशिंग करा सकते हैं एंड इट्स रिकमेंडेड ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स. तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है. दिन में 2 बार ब्रश करना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ब्रश करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो दिन में आप जो भी स्नैक्स देते हैं या कोई भी ड्रिंक्स अपार्ट फ्रॉम वाटर ऑफ कोर्स, तो आपको बच्चे को अच्छे से रिंस कराना है. ओके, सो विगरस रिंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम पूरा दिन ब्रश नहीं कर सकते, मगर हम कुछ ना कुछ ज़रूर खाएंगे. तो हमें उसे साफ करने के लिए रिंसिंग पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. And of course, if you talk about the dental checkup done by a dentist, I would say dental checkup हर 6 महीने में हम सबको कराना चाहिए और ये चीज़ बचपन से शुरू हो जानी चाहिए. So 6 monthly we need to visit our dentist for a thorough checkup और प्रोफेशनल क्लीनिंग के लिए भी. बच्चों को आगे जाके कोई कैविटीज या डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी. एज आई जस्ट नाउ टोल्ड यू, ब्रशिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आप कर सकते हैं. दिन में 2 बार आपको करना है. खाने के बाद सही तरीके से करना ज़रूरी है. इट शुड नॉट बी जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी के आपने 2 मिनट दिए एंड ओके चाइल्ड हैज़ डन समथिंग, वो ब्रश हो गया. वो ब्रश नहीं होता है. ब्रश का मतलब है हम मैकेनिकली उस सारे खाने को साफ करें जो हमारे मुंह में फंस गया है जब हमने खाना खाया हो. तो उस तरीके से आप ये चीज़ ध्यान रखिए, ब्रश कराइएगा.
एंड ऑल्सो रिंजिंग, लाइक आई टोल्ड यू, हर खाने के बाद करना ज़रूरी है। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर 6 महीने में डॉक्टर से, डेंटिस्ट से अपनी स्केलिंग कराएं, विच इज़ अ प्रोफेशनल क्लीनिंग। बिकॉज जितना भी हम साफ करें, हम सारा खाना नहीं निकाल सकते। देयर आर प्लेसेस इन द माउथ लाइक इन बिटवीन योर टीथ, गम्स में, जहाँ खाना फंस जाता है और वहाँ हमारा ब्रिसल पहुँचता ही नहीं है। तो उन जगहों को साफ करने के लिए हमें हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट से सफाई करानी ज़रूरी है। बच्चों के लिए बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है जो हम उनको यूज़ करके आगे चल के उनकी डेंटल प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, विच आर लाइक फ्लोरिडेशन, से फ्लोराइड एप्लीकेशन मेनली, जो हम कर सकते हैं बच्चों में। आई वुड से ये 4, 7, 9 और 11 उम्र के बच्चों में करना चाहिए, बिकॉज तब हमारे दूध के दांत शेड होके नए परमानेंट दांत मुंह में आ जाते हैं। दीज आर दी एजेस जब हम एक फ्लोराइड एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर बच्चा आपका इन उम्र में है तो आपको फ्लोराइड एप्लीकेशन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा इनामल स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम कैविटी को रेजिस्ट करने में हमारा इनामल ज़्यादा सक्षम होगा, आई वुड से। तो ये ज़रूरी हो जाता है। आप ये करवा सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल डेंटिस्ट से। और ये इसमें हम बस एक फ्लोराइड एप्लीकेशन में, एक ट्रे में फ्लोराइड पेस्ट डाल देते हैं और उसको बच्चे के मुंह में रख दिया जाता है। तो एक छोटी सी टेक्निक है विच इज़ नॉट पेनफुल ऑल्सो, नथिंग इज पेनफुल इन फैक्ट। तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है और ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इससे हम इनामल को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो बच्चा आगे कैविटी फाइट कर पाएगा। देन यू हैव पिट एंड फिशर सीलेंट्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट। इसका मतलब होता है दांतों की सरफेस जहाँ से हम खाना चबाते हैं, उन पे जो खाना फंस जाता है, बिकॉज आप जानते हैं दांतों के सर्फेसेस फ्लैट नहीं होते, उनमें ग्रूव्स होते हैं, वहाँ पे खाना ज़्यादा फंसता है और हम ब्रश से उसको पूरा नहीं निकाल पाते। तो हम सीलेंट्स का एप्लीकेशन करके उस जगह को सील ऑफ कर देते हैं, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इट्स अ सीलेंट। सो वी सील ऑफ द ग्रूव्स सो दैट खाना अंदर तक नहीं फंसे और कैविटी डेवलप नहीं हो। ये चीज़ें करके हम बच्चे के ओरल हाइजीन को हमेशा के लिए मेंटेन कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, जो बहुत ओवरलुक्ड है, कि पेरेंट्स या गार्जियंस का ओरल हाइजीन अच्छा होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने बैड ओरल हाइजीन से बच्चे में ये सब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर आपके बच्चे की ओरल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर गीतिमा, आपने बिल्कुल सही कहा। बचपन से ही अगर हम अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखें तो आगे चलकर कोई भी डेंटल इशू हमें नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। मृणालिनी जी, आई एम श्योर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आप भी अपने क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी पर क्विकली अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स देंगे उसका जवाब। So till we meet next time again, please take care of yourself, stay healthy, think positive and be happy.